गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का मेरा अगला समाचार है, इंडिया प्रोड्यूसेस इनफ पावर टू मीट इट्स डिमांड, नाउ इट नीड्स अ नेट ज़ीरो रिवॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि ये जो इंडिया है उसने जो उत्पादन के मामले में काफ़ी तरक्की की है। घरेलू मांग मतलब जो होती है उसको पूरा करने की स्थिति में है। उसने इलेक्ट्रिक एक उत्पादन के मामले में भी काफ़ी बढ़त की है और साथ ही साथ एक चुनौती भी है कि उत्पादन से उपयोग तक कैसे काम करें। मतलब वस्तुओं का उत्पादन तो हो जा रहा है लेकिन उसका उपयोग हम कैसे करें, और जो नेट जीरो है, नेट जीरो की जो विकास है उसकी दिशा के आगे में बढ़ोतरी कैसे करें। तो सबसे पहले जानते हैं कि उत्पादन और उपयोग में क्या अंतर है। तो भारत ने अपने घरेलू ऊर्जा जो दिशा निर्देशों में अच्छे खासे जो है वो सुधार भी किए हैं। मतलब उसने जो मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है उसमें भी बहुत सारे नीति अपनाई है। स्वदेशी वस्तुओं को बनाने में काफ़ी बढ़त की है। इसके साथ ही साथ उसने उत्पादन में कोई कमी नहीं छोड़ी है। हर तरीके की वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है लेकिन उसको उपयोग करने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। तो यही बताने के लिए यही बताया जा रहा है कि उसका उत्पादन कैसे किया जाए। तो उत्पादन में तो कोई गिरावट नहीं आई है लेकिन जो चुनौतियां हैं उपयोग करने के लिए, तो उपयोग करने में कुछ चुनौतियां अब भी हैं। तो आइए देखते हैं कि जो हमारे देश में भारत में भंडारण और जो विकेंद्रीकरण होता है, विकेंद्रीकरण का भंडारण तो मतलब आप लोग भंडारण का मतलब जो है वो तो आप लोग समझते ही होंगे कि कहते हैं स्टोरेज। एक तरफ भंडारण मतलब इकट्ठा करना वस्तुओं को, और विकेंद्रीकरण मतलब होता है कि अलग अलग बांट देना। एक होता है केंद्रीकरण, एक विकेंद्रीकरण, तो डिसेंट्रलाइजेशन होता है। तो इसकी आवश्यकता है हमारे भारत देश को उपयोग के लिए। तो जो अक्षय ऊर्जा है मतलब दिन और रात के टाइम जो पवन या सूर्य की ऊर्जा जो है उसके लिए जो बैटरी सिस्टम है उसकी आवश्यकता होगी हमारे देश को, जिससे कि जो उत्पादन है, जो भंडारण करने की क्षमता है उसका उपयोग आसानी से हो सके। साथ ही साथ हमारे जो उत्पादन है उसमें भी और ज़्यादा टाइम से समय से बढ़ोतरी हो सके। इसके बाद ये जो नेट जीरो का कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ हम देखते हैं कि ये नेट जीरो की विकास की अवधारणा क्या है। तो सबसे पहले जो पहले का हमारा भारत देश था वो बहुत ही उत्पादन कम करता था, क्योंकि उतनी क्या बोलते हैं संसाधन नहीं थे उत्पादन करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृषि पर निर्भर रहते थे। तो लेकिन अब जो आने वाली समय है तो उसमें हमको ये सोचना चाहिए कि हम अपने देश का विकास कैसे कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन और उत्पादन का अच्छी तरह उपयोग करके। तो उत्पादन की अवधारणा और नेट जीरो के साथ साथ भी हमको ये सब देखना चाहिए। इसके साथ ही जो भारत की क्षमता है वो देखेंगे कि भारत की क्षमता भविष्य में क्या होगी और उसकी अगली दिशा क्या होगी ये उत्पादन और उपयोग के लेके। तो अगर हम प्रत्येक जो हमारी परियोजना, हमारे देश की जो प्रधानमंत्री जी की परियोजना है, अगर मापनीय जो उसके मापदंड है अगर नेट जीरो के अधीन रखें, मतलब कि एक तरह से डिमांड को पूरा करें, तो जो भारत देश की खुशी और समृद्धि है वो एक साथ पूरी हो सकती है। क्योंकि नेट जीरो के हिसाब से अगर हम काम करेंगे तो हमारा उत्पादन जो है वो भी बढ़ेगा और जो उपयोग करने की क्षमता है वो भी काफ़ी स्तर पर बढ़ेगी। इसके साथ ही कई तरह के सुझाव और चुनौतियां भी हैं। तो उत्पादन उपयोग के लिए जो चुनौतियां हैं वो ये है कि एक तो उत्पादन उपयोग के लिए बड़ी संख्या में हमारे देश में जो प्रधानमंत्री हैं और भी जितने हैं उनको निवेश करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना चाहिए उत्पादन के लिए। नए नए टेक्नोलॉजी की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि उत्पादन अच्छे से हो सके, और कौशल विकास, स्किल, गुणवत्ता होनी चाहिए जैसे कि बड़ी संख्या में उत्पादन हो सके और अच्छी गुणवत्ता वाली विकास हो सके। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि जो ट्रांसमिशन पावर हाउस
या पावर मिशन जो लग रहे हैं और जो नेटवर्क लॉस को कम करने की बात हो रही है, और विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ाने में जो मॉस स्टोरेज है, मतलब कि भंडारण जो है वो बड़े रूप में करना होगा, लागू करना होगा। इसके साथ ही जो नेट जीरो मतलब भवन निर्माण है और आदि ट्रांसमिशन निर्माण है, कॉरपोरेशन है, कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, तो इसमें भी प्राथमिकता देकर नीति निर्धारण करना होगा, ताकि हमारे देश की जो उत्पादन क्षमता है, उपयोग करने की क्षमता हो, उसमें बढ़ोतरी आ सके। तो देखते हैं कि ये जो नेट जीरो का विकास हो रहा है, इसकी अवधारणा भारत में कैसे लागू होगा, और इसके साथ साथ ये जो चुनौतियां और सुझाव दिए गए हैं, ये भारत कैसे लागू कर सकता है और अपने उत्पादन क्षमता और उपयोग करने की क्षमता को बढ़ा सकता है। धन्यवाद।